मेरा स्प्रिंग बोर्ड में एडमिशन लिया हुआ है 13 जुलाई 2010। वो बैच शुरू हुआ था 6 जुलाई 2010 को। मेरा भी याद है, मैं क्लास में पहले दिन आया तब हिस्ट्री ऑप्शनल लिया करते, तो दिलीप सर मिडीवल हिस्ट्री शुरू कर चुके थे, और दिलीप सर ने आते पहली जो लाइन लिखवाई थी वो लिखवाई थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने तर्मासरीन को पैसे देकर वापस भेज दिया था, और अगला शुरू करा दिया फिरोज तुगलक। एक लाइन को मोहम्मद बिन तुगलक की पहले दिन खाली रही होगी, बच गई होगी, तो लिखवा दी अब का फिरोज तुगलक। मैं बीच में मिडीवल पढ़ाता था, इंडियन हिस्ट्री पढ़ा था, मिडीवल पढ़ा था। फिरोज तुगलक से लेके पूरी मिडीवल जहां तक समाप्त होती है, पूरी एंशियंट, पूरी मॉडर्न, पूरी वर्ल्ड, पूरी राजस्थान पढ़ाता था बीच में। मैं तब अपने बेच कम हुआ करते, नरेंद्र जोधपुर लेते, मैं इधर लिया करता, तो मैं सारी लेता, तो मेरे को मजा आता यूं पढ़ाने में। फिरोज तुगलक जैसे आता, मैं यूं बताता, 4 बातें बताता, याद करने के तरीके बताता। फिरोज तुगलक से पहले वाला मोहम्मद बिन कासिम का 712 में आक्रमण, अरबों का आक्रमण, वहां से लेके फिरोज तुगलक, वो जो 15-20 पन्ने जो मैंने क्लास में बैठ के नहीं पढ़े, क्योंकि मैं क्लास में एब्सेंट था। लास्ट में वो जो पेपर आने वाला था, दिलीप सर ने एक दिन बिठा के नोट्स दे दिए, मैंने याद कर लिए, मुझे याद है उन जब भी क्वेश्चन आया मेरा क्वेश्चन हमेशा सही हो गया। फिर भी क्लास में पढ़ाते समय मेरे कभी कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं जब भी वो 10 पन्ने पढ़ाते, 3-4 क्लासें लगती है, एक दिन मोहम्मद बिन कासिम वाली क्लास लगती है, फिर ये मोहम्मद गौरी वाली, गजनी वाली ये पढ़ाते हैं लगती है, फिर वो अलाउद्दीन खिलजी वहां तक तुगलक तक आते आते 5-6 क्लास का जुगाड़ होता है। वो 5 क्लासें मैं जब भी क्लास में पढ़ाता, मेरा जीव करता कि पता नहीं बच्चे क्या पूछ लेंगे, और ये कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे जो तेरे को नहीं आएगा। हालांकि मेरा अंदर ही अंदर ये कहता कि नहीं, क्या पूछ लेंगे यार, मैं ज्यादा जानता हूं इनसे, और मैं सारे पुराने क्वेश्चन मेरे देखे हुए, मेरे सारे क्वेश्चन सही होते हैं, और मेरे से ऐसा कोई क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकते जो मुझे नहीं आएगा, और यदि पूछ भी लेंगे तो अपने कह देंगे यार आज नहीं आ रहा, कल बताएंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। और जैसे मैं फिरोज तुगलक में पहुंचता, वो चूंकि नोट्स में लिखा हुआ था, मेरा खुद का याद किया हुआ था, उसी दिन याद किया हुआ था, अगले दिन सुनाया हुआ था, सर से बातें सुनी हुई थी, मुझे एहसास होता मैं फिरोज तुगलक हूं खुद, और ये मेरे बारे में तो मेरे से ज्यादा क्या पूछ सकते हैं। तो नोट्स की चीजें, खुद के हाथ से लिखी हुई चीजें, क्लास में पढ़ी हुई चीजें बड़ी कॉन्फिडेंस देती है। और मैं अभी भी ना, मेरे खूब सारी चीजें ऐसे याद है कि क्लास चल रही थी, तो तब हमारे छोटी क्लास होती है कि मान लो बच्चे थे हम क्लास में, उसमें 150 बच्चे थे, कुछ जो 150 लोग क्लास के अंदर बैठे हैं। और मेरे अब भी याद है कई चीजें कि सर ने किताब लिखाई कि कालिदास की बुक का नाम है रघुवंश, है ना, और दिलीप सर ने क्लास में कहा कि रघुवंश भगवान राम का वंश था, भगवान राम रघुवंशी थे, इसलिए इस बुक के अंदर है ना, और भगवान राम की जानकारी मिलती है। तो वही है भगवान राम, भाई कालिदास की बुक पढ़ते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला की जानकारी मिलती है, विक्रम उर्वश्यम, पुरुरवा और उर्वशी की जानकारी मिलती है, ये पढ़ते हैं, ऋतु संहार, मेघदूत, उसकी सारी, तो उसमें भी लिखते भगवान राम की जानकारी। तो मेरा भी याद है, मेरे उसमें क्लास में हमारे साथी वो अब आरएस हो गए, तो उन्होंने क्लास में कहा कि सर भगवान राम का वंश रघुवंश नहीं था, भगवान राम इक्ष्वाकु वंशी थे। मैं और क्लास में आता तो बोला हाँ सर मग इक्ष्वाकु वंशी थे। सर ने उनको वापस कहा कि अरे इक्ष्वाकु वंशी थे, तू ये बात लिख ले, रघुवंश किताब लिख ले। हाँ ठीक थे, इक्ष्वाकु वंशी थे, पर यहाँ पर अपने बात याद ये करनी है, रघुवंश वाली याद करनी है, और तू बड़ा याद रखता रहे इक्ष्वाकु वंशी थे। तो उन्होंने इक्ष्वाकु से लेकर राम जी तक की सारी पीढ़ियां गिना दी, इक्ष्वाकु के बाद कौन हुए, उसके बाद कौन हुए, उसके बाद कौन हुए, राम जी तक। मेरा अब भी, मैं जैसे किसी क्लास के अंदर जब पढ़ाता कालिदास की रघुवंश, मेरे पहले दिमाग में आता कि महिपाल जी ने इक्ष्वाकु से लेकर राम जी तक की पूरी सुनाई थी। मेरे से कभी अब मैं ठीक है, आप तो टीचर हो गया तो याद ही रहनी है, स्टूडेंट लाइफ में भी ये कभी मैं भूलता नहीं था कि रघुवंश किसकी बुक है, मेरा हमेशा याद आता रघुवंश मतलब किसकी है। मेरा भी मेरे रूममेट, उन्होंने मेरे से एक दिन पूछा कि हमें पढ़ते हुए कई दिन हो गए, तो उन्होंने पूछा है कि हसन निजामी की बुक है ताजुल मासिर, इनमें आदमी कौन और बुक कौन सी है, कि वो याद करते डल जाएगा हसन निजामी ताजुल मासिर, हसन निजामी ताजुल मासिर। तो मैंने कहा आप छोड़, तेरे याद नहीं हो तो अपने याद करने की आवश्यकता नहीं, अपने याद रखना है, यदि हसन निजामी आए तो ताजुल मासिर करना है, ताजुल मासिर आए तो वो सवाल पूछ सकते हैं, राइटर दे दिया तो किताब बताओ, किताब दे दी तो। मैं आज दिन तक आपको जब भी लिखवाता हूं हसन निजामी की ताजुल मासिर, मुझे वो मेरे रूममेट याद आते हैं, उन्होंने यार अपने से ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि हसन निजामी और ताजुल मासिर में से आदमी कौन सा है और दूसरा कौन सा है। तो ऐसे खूब सारी चीजें क्लास के अंदर जो किसी ने खड़े होकर क्वेश्चन पूछा था, अपने याद रहता है कि यार वो उस दिन खड़ा हुआ था, उसने सवाल पूछा था और सर ने ये रिप्लाई दिया था। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि पर्चियां भेजनी बंद कीजिए, आप क्लास में खड़े होकर क्वेश्चन पूछिए, जिसने पूछा उसके तो पक्का याद रहेगा कि क्या रिप्लाई मिला, उसको नहीं मिला, बाकी पूरी क्लास को याद होगा, क्लास को घटना तक याद होगी। 2000 वो 10 का अप्रैल था, मैं आगे अपने भी पढ़ेंगे। दिलीप सर पढ़ा रहे थे तो बीकानेर के राजा पढ़ाए, बीकानेर के राजा पढ़ाए तो सर ने सूरत सिंह लिखवाए, और सूरत सिंह में लिखवाया 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली,
फिर सर ने कहा चलो आगे पढ़ते हैं। और वास्तव में अपने हिस्ट्री का मतलब यही है कि प्राचीन काल जब पढ़ते हैं तो वो वहां तक पढ़ लो, अपने गुप्तोत्तर काल तक, उसके बाद मध्य काल पढ़ते हैं तो ये जो मुस्लिम हिस्ट्री है ये पढ़ लो, और आधुनिक काल का मतलब है यहां से अपने अंग्रेज शुरू कर दो। तो मिडिवल वहां पर खत्म कर देते जहां पर अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों ने राजाओं से संधियां की, तो यहाँ पर मिडिवल क्या हो गया, समाप्त। तो राजस्थान का क्या शुरू हो गया, मॉडर्न। तो सर ने लिखवाया भाई बीकानेर के राजा ने संधि की, अब भाई आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्लास में खड़ा हो गया, और मैं क्लास में खड़ा और मैंने खड़ा होकर सर बीकानेर के आगे के राजा भी लिखो। मैं बीकानेर का था तो मेरे वो था कि यार आगे वाले क्यों नहीं लिखवाए, क्योंकि मुझे 2-3 आते थे नाम। तो सर ने कहा इसके आगे वाले एग्जाम में नहीं आते। मगर एग्जाम में आए नहीं आए, पर बंदा तो था, पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए उसके बारे में, और बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है सर। अब क्लास में मैंने थोड़ी जिद की तो सर ने कहा हाँ हाँ बता बता कौन थे। तो मैंने कहा सर हमारे बीकानेर में गंगा सिंह नाम के राजा हुए थे। क्या किया था ऐसा गंगा सिंह ने? तो मैंने कहा वो गंग नहर का निर्माण करवाया। तो सर ने कहा ये तो अपने उसमें पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ लेंगे कब करवाया था। तो मैंने कहा इन्होंने BHU बनवाया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU बनवाया था। सर ने कहा कैसे? तो मैं को BHU के लिए रुपए दिए थे, सबसे अधिक रुपए दिए थे, ब्लैंक चेक दे दिया था। तो सर ने कहा यार लिख लो, ये टाबर कह रहा है लिख लो यार। तो क्लास में एक दो ने विरोध भी किया, और एक दो ने कहा कि अरे सर ये क्लास में खड़ा हो गया बीकानेर का इसलिए जिद करने लगे, आप लिखवा रहे हो। सर ने कहा अरे ये जानता है, थोड़ी बहुत बातें जानता है, लिख लो। तो मैंने को 2-3 फैक्ट बोले और सर ने क्लास में जबरदस्ती लिखवा दी। उस साल प्री में क्वेश्चन आया कि BHU के लिए सबसे अधिक रुपए देने वाले राजा का नाम क्या था। और आप देख लीजिए 2010 से पहले के कोई नोट्स देख लीजिए, 2010 के आसपास की किताबें देख लीजिए, उनमें किसी में वो है भी नहीं। मैं जब पेपर देके वापस आया, सर के पास मिलने आते तो थोड़े बच्चे थे, 150-200 सर ही थे, तो हम सारे मिलने भी आते, सर मेरा पेपर ऐसा हुआ, खराब हुआ, अच्छा हुआ, मेंस की तैयारी कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट लें, कई बातें चलती। मैं आया, सर ने कहा पेपर प्री तो पास हो जाऊंगा सर, मेंस के लिए क्या करना, सर ने बताया ऐसे 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 पढ़ना। फिर सर ने कहा वैसे क्लास वाले है ना सारे तेरे को थैंक यू बोल के गए थे। मैं कैसे? क्योंकि क्लास वाले कह रहे थे कि वो जो लंबा सा पतला सा उस दिन जिद कर रहा था, नाम वाम तो जानते नहीं थे तब, नया नया आया था, कि लंबा सा पतला सा लड़का उस दिन जिद कर गया था क्लास में कि वो गंगा सिंह लिखवाओ, तो गंगा सिंह वाला अपना सबका सही हुआ, बाकी किसी का वो नहीं हो। तो चीजें याद रहती है दिमाग, और मेरे उधर से खूब सारी चीजें मैं आपको, अब मेरे यूं दिमाग में नहीं आ रही, पर मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरी आदत, अरे ये उस दिन क्लास में उसने बोला था, ये मतलब 2010 में पढ़ा हुआ हूं मैं, फिर भी मेरे अभी तक वो वैसे वैसे याद पड़े, क्योंकि सीन घूमते हैं आपके। आप जब घर में बैठ के पढ़ रहे हो तो वो चीजें कैसे हो पाएगी? ऑनलाइन पढ़ाई तब है जब हमारे पास यहां आने का ऑप्शन नहीं, तब है कि हम थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करें। मेरे कोई पूछता है कि सर ऑनलाइन में क्या करना पड़ेगा, केवल तेरे को खुद को डिसिप्लिन होना पड़ेगा, कि भाई वहां, भाई यहां क्या है कि यहां आपके साथ है कि भाई जो बच्चे आप रेगुलर आते हो तो आपको भाई 7 बजे उठ के जाना ही पड़ेगा। 7:15 सर क्लास शुरू कर देंगे तो अपने को 7 बजे उठ के जाना है, अपने को 7 से 9 क्लास होगी, 9 से 11 क्लास होगी, 11 से 1 होगी, अगले दिन सर पूछ लेंगे, टेस्ट लेंगे, क्लास में खड़ा कर देंगे, तो अपने 100 बातें सोच के पढ़ लेते हैं। ये ऑनलाइन होता है, आपको भी पता है 7 बजे वो क्लास सेम शुरू हो जाएगी लाइव, पर आपको लगता है कि 7:30 भी तो कर सकता हूं, आधे घंटे की नींद और ले लूं, आधे घंटे का जो बच जाएगा बाद ले लूंगा, तो वहां आप में थोड़ा सा आलस आ जाता है। यहां आपको लगता है कि यदि मैं 7:30 गया और यदि सर ने इतने भरी क्लास में पूछ लिया लेट क्यों है, क्या जवाब देंगे अपने? तो अपने सोचते हैं 4 बातें, यार इससे अच्छा तो आधे घंटे जल्दी उठ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप डिसिप्लिन नहीं हो तो भी कोचिंग कर देती है, माहौल कर देता है। फिर आपको लगता है कि ये 7 वाला जब याद करके आया मेरे क्यों नहीं हुआ, आपके क्या पता होता कि नहीं होता। मेरे तो ऐसे खूब यूं ये ईर्ष्या का भाव आता था कि यदि क्लास में किसी ने सुना दिया और मेरे को उस दिन याद नहीं हुई तो मुझे लगता था या तो इसको मार दूं, इसको कैसे याद था, मेरे याद नहीं था, या तो हत्या की जाए इस आदमी की, या आज की पूरी रात काली की जाए, अपने याद करके आएंगे। वैसे कैसे हो सकता है कि यार इसको याद हुए थे अपने को याद नहीं हुए थे? तो वो एक हेल्थी कंपटीशन जो होता है उसकी भावना उत्पन्न होती है। इसलिए पढ़ा कीजिए, आया कीजिए, और इस बात के लिए घर वालों को बार बार थैंक यू बोला कीजिए कि उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा है, उन्होंने ऑफलाइन के पूरे पैसे जमा कराए हैं। यदि वो कह देते, आपको घर वाले कह देते कि नहीं भाई रे आपने तो ऑनलाइन पढ़े, इतने रुपए यहाँ पर पढ़, क्या कर लेते? पढ़ते ना। घर वाले कह देते तो अपने को पढ़ना ही पड़ता। पहले घर वालों ने कहा नहीं तू जा, हम तेरे पीछे खड़े हैं, तेरे को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तेरे को जितने रुपए चाहिए भेज दे। अभी भी घर वाले ये कहते होंगे। अभी मेरे पास कई बार कोई बच्चे कहते हैं कि सर मेरे 10,000 रुपए लग गए, किसी चीज में गिर गए, मेरे से लग गए सर, तो सर ये 10,000 रुपए मैं फीस नहीं है मेरे पास, बाद में जमा कराऊंगा, या सर आप दे दो मेरे को। तो मैं कई बार उनको कहता हूँ मेरे से ले जा, कोई बात नहीं, तो मेरे से 10,000 रुपए ले जा, मेरे को दे देना, तेरे पास जब हो तब दे देना। पर फिर भी मैं ये कहूंगा, तेरे को एक सलाह और दूंगा, तो घर पे बता दे। तो कहता है कि सर नहीं घर पे बताते पापा मार देंगे, कर दे। कुछ ही नहीं कहेंगे, एक बात डांटेंगे। घर वाले पैसे के मामले में कभी नहीं चाहते कि उनके टाबर को किसी प्रकार की दिक्कत आए। बताओ एक दिन तो यदि आप कभी रात को यूं फोन कर दो ना मुझे 5 लाख चाहिए, इस प्रकार की परेशानी होगी, वो बाद में पूछेंगे क्यों चाहिए, पहले लेके आएंगे।
भले वो कर्जे पे लेके, भले और कहीं से लेके, बाद में भले आपको कूटे पकड़ के कहां लगा दिए, क्यों कर दिए, है ना, 10 बातें हो जाए। तो आप घर वालों को इतने हड़के मत लिया करो। घर वाले यार हमारा पूरा सहयोग करने वाले लोग हैं। क्या पढ़ा हमने लास्ट क्लास में, कहां तक पढ़ा? अच्छा, अरे एक बताओ, मैंने पृथ्वीराज